सतराम आज का जो विषय है, मैं पहले तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो देश का राजा आज मिला इस देश को, जिनको आवश्यकता थी, ये जो प्रधानमंत्री, ऐसा शायद भविष्य में मिलना या पीछे में काफ़ी दिनों से इस देश को इंतजार था, ऐसा राजा आज मिला है। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये जो एलोपैथिक से पूर्णता से इलाज नहीं हो रहा है और आयुर्वेदिक हज़ारों वर्ष से इस देश में ऋषियों की देन है, तो उनको लागू क्यों नहीं किया जाए। और शायद अच्छी तरह से इस बात को हमारे राजन समझते भी हैं। और बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां ऐसा है जिनका अपने घर में मैं सब साधकों को, हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी बीमारियों का इलाज अपने घर में ही है। जैसे उदाहरण ले, अभी बीपी हाई है, इनका डॉक्टरों के पास में कोई इलाज नहीं है। एक तो छोटा सा राजीव भाई दीक्षित का भी थोड़ा एक लेख देखा था हमने, बीपी हाई का जो बील पत्र आता है, बील पत्र जो आता है, जिनका पत्ता आता है बील पत्र का, उनका पत्ताओं को सुखा करके और फिर भी 1 चम्मच रोज़ाना सुबह पहले ली जाए तो 1 महीने में बीपी क्योर हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है बिल्कुल। दूसरा इलाज है ग्वारपाठा, हर घर में हर जगह मिलता है। ये बहुत परमात्मा की एक देन है कि अपने देश में ये ज़्यादा है, अपने देश में ये ग्वारपाठा ज़्यादा पाया जाता है। 7 दिन में इनको हर किसी कैसे शुगर हो, बीपी हो, कंट्रोल कर लेते हैं। और अब शुगर की चर्चा आ गई तो इनके लिए एक बहुत सुगम और भी दवाई हमने खोज करके देखी है। जो पहली बात तो ये कपालभाति जो भी करता है 4-5 दिन में, रामदेव बाबा ने भी ये विषय पर पूरा जोर दिया है, 4-5 दिन में क्योर हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। एक जो खेरी वर्कस आता है, खेरी का पेड़ आता है, इनके टेढ़ा कांटा होता है, वो खेरी की छाल है। 7 दिन तक या तो उनको रोज़ाना चूसते रहें दिन में 2-3 बार, या उनको सुखा करके और पाउडर बना ली, 1 चम्मच रोज़ाना उनके पाउडर की ले तो 6-7 दिन में शुगर, बीपी ये बिल्कुल क्योर हो जाती है, बिल्कुल कंट्रोल में हो जाती है। ऐसी एक दवा है जिनका राजीव दीक्षित ने भी खूब अच्छा उन पर जोर दिया है, चूना, जो कली आती है, कली का ये चूना की ट्यूब आती है, ये 70 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करती है कली। अब इनको कैसे लिया जाए? एक गेहूं का दाना की बराबर छाछ में, दही में, सब्जी में, पानी में, एक दूध में नहीं लेना है, ये कोरा नहीं लेना है। कोरा लेगा तो दूध वो जी फट जाएगी। और दूध में और कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक थोड़ा सा जिनके फतरी हो गई हो या जिनके फतरी हो, उनको नहीं दिया जाए। इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया और हर घर में दवायाँ आज की टाइम उपलब्ध है। और आयुर्वेद आज ये तो शायद एलोपैथिक हमारे देश में 150-200 साल से होगा, लेकिन आयुर्वेद तो कई हज़ारों साल से है। तो मेरे साधक भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि ये घर में आपके दवाइयाँ हैं, इनको वापस अपनाए और इस महंगाई की मार से बचे। आज के टाइम डॉक्टरों के पास जाएगा तो कम से कम 500 रुपये नॉर्मल है उनका। और दूसरा एक अभी ये जो पीलिया की बीमारी है, पीलिया की बीमारी भी डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। डॉक्टर बिगाड़ देता है और गरीब आदमी के घर में सामान नहीं हो, लेकिन फिर भी बेचारा वो कहीं से कहीं ला करके उनके लगाता रहता है। ये डॉक्टर के जाने के बाद में शायद 98% ठीक होता ही नहीं है, 2% की मैं नहीं कह सकता हूँ। इनका इलाज आपके घर में है। जैसे एक तो साटा है जो पुनर्वा आता है, दूसरा लंबा साटा है, पुनर्वा ज़्यादा काम करता है, और जो बेल वाला साटा है लंबा सफ़ेद, वो काम कम करता है। उनकी जड़ का रस निकाल के दही में 3 दिन दे दो, कैसा भी पीलिया वो ठीक हो जाता है। गाय का दही में चीनी मिला करके 2-3 दिन पी लो, ठीक हो जाता है। पुनर्वा साटा को सूखा भी पानी में हाकी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और ये चूना भी दोबारा से पीलिया को होने ही नहीं देता है। लीवर खराब होता है पीलिया होते ही पहली बार, तो लीवर को ठीक करने में भी रामबाण सिद्ध हुआ है। तो ये छोटी छोटी जो दवाइयाँ हैं अपने घर में ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं साधक भाइयों को, मेरे जो भी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को वापस अपनाए और हज़ारों साल पहले से महापुरुषों ने मेहनत की है, उस मेहनत को काम में लें ताकि परिवार सब सुखी हो और घर में उपचार मिले उनको। धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा आज के विषय में। जो भी ये विषय है, कल जो सूर्य ग्रहण है वो ग्रहण है चूड़ामणि योग में। अब जो भी ध्यान भजन साधना जो भी करने वाले हैं साधक लोग, वो 4 घंटा में जो 41 दिन की साधना है या 21 दिन की है, जो भी जिनके पास में कोई गुरु मंत्र है या कोई और भी कोई मंत्र साधना करने वाला है, वो कल 4 घंटा में पूर्ण कर पाएगा। और इनका सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो आगे संकट आने वाला है उससे वही व्यक्ति बच पाएगा जो परमात्मा का ध्यान सिमरण, जो भी जिनके पास में कोई गुरु मंत्र हो उनका जप करे, या और भी कुछ नहीं हो तो राम नाम का ही जप करे। और रजब जी महाराज ने भी बहुत एक सुंदर बात कही, वो भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ। 4 वेद ढंढोर के पाँच कही राम, रजब पहले क्यों ने के इतना ही में काम। तो राम का नाम है जिससे शिल्लातिरी है, और राम नाम की औषधि काटे करोड़ विकार, काया कंचन उबरे दादू ये मत सार। तो और भी कोई जिनके पास में नहीं हो तो वो राम नाम का ही जप करे। कल 4 घंटा सूर्य ग्रहण में बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो मेरा निवेदन करविद निवेदन है कि यह समय व्यर्थ न खोए। काफ़ी वर्षों से ऐसा चूड़ामणि योग और ये सूर्य ग्रहण शायद ये अवसर कब मिले। अच्छा, बात ये भी है कि जो आज का समय चला गया वो समय लौट करके कभी जीवन में नहीं आने वाला है। तो इन समय का सदुपयोग करें, वही सबसे बड़ी कीमत है। और मैं सभी साधक भाइयों को विनम्रता से मैं करविद निवेदन के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि कल का समय है, व्यर्थ ना खोए। ओम हरि।